आज की घटना खासकर उन लड़कों के लिए है जिनको लगता है कि शादी की पहली रात या फिर अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ जब भी मिलो तो ऐसे मिलो कि प्रेमिका या पत्नी हाथ पैर जोड़ने लगे, वो मना करने लगे कि बस अब रुक जाओ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ये सब कुछ करने की। ऐसे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओ कि वो पनाह मांगने लगे। और इस बात से साबित होता है कि हमारे अंदर मर्दाना ताकत है और इससे पत्नी दब कर रहती है। और ऐसे ही एक शख्स के दिमाग में ये बात थी और वो अक्सर जो ताकत की दवाएं होती हैं वो या फिर फ़ोन में गंदे वीडियोस दिखाकर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ उसके साथ संबंध बनाता था। और ये सिलसिला बराबर चलता हुआ रहा था और एक दिन पत्नी उससे बोलती है कि आज मेरा कुछ अलग करने का मन है, इसीलिए वो अपने पति के हाथ और पैरों को रस्सियों से बांधती है और फिर पति का जो प्राइवेट पार्ट था उसको काट डालती है। पति की चीखों की आवाज़ बाहर मोहल्ले तक जाती है, मोहल्ले के लोग मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक अंदर आते हैं तब तक क्या मतलब पति की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। और फिर हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और पता चलता है कि पति की मौत हो गई। जब पत्नी को पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूरी पूछताछ करती है, तो पत्नी जो कहानी बताती है वो सुनकर और ये आखिर घटना कहाँ की है पूरा मामला जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इस वजह से पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। तो चलते हैं और आज की घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झारखंड का जो लोहरदगा ज़िला है वहीं का एक सदर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक जुरिया गांव है। जुरिया गांव में 12 अगस्त की दोपहर लगभग 2 बजे का टाइम था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, गांव वाले अपने खाना पीना खाकर टहल रहे थे, घूम रहे थे कि अचानक से जो वहाँ पर घर है, एक घर है, उस घर से बड़ी तेज़ चीखने की, तड़पने की आवाज़ें आने लगती हैं। जो वहाँ आसपास लोग थे वो दरवाजे तक पहुँच जाते हैं कि आखिर अंदर रहने वाला जो उराव है, उराव को क्या हुआ। अब उराव की मतलब आवाज़ सुनकर जो उसके दोस्त थे, जान पहचान के लोग थे, वो घर के अंदर घुसते हैं, कमरे में जाते हैं और जो उराव था वो चिल्ला रहा था कि बचाओ, कोई तो बचा लो। जैसे ही लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उराव के दोनों हाथ जो बेड था उससे बंधे हुए थे और वो उसके कपड़े सारे उतरे हुए थे और जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ से खून की धारा चल रही थी, मतलब उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। सामने ही पत्नी खड़ी थी, पत्नी के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और पास में प्राइवेट पार्ट पड़ा हुआ था। पत्नी चाकू लेकर बाहर की तरफ निकलती है, वो भाग जाती है। गांव के लोग फ़ौरन जो उराव के हाथों को खोलते हैं, उसको खोलने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो सदर अस्पताल है वहाँ की सदर अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं। खून की धारा मतलब बहुत ज़्यादा चल रही थी और वो चिल्लाए जा रहा था, बिलक रहा था। उराव को जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं, ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, उराव की मौत हो जाती है। फ़ौरन पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस आनन फानन में पत्नी को ढूंढने में लग जाती है। गांव में चर्चा बन जाती है, क्या उराव के पत्नी ने सारे कपड़े उतारे, शायद संबंध बनाने के लिए ही उतारे होंगे, और फिर उसका प्राइवेट पार्ट काट कर हत्या कर दी। अब सवाल ये कि आखिर हत्या क्यों की, क्या वजह है। पुलिस चारों तरफ जो पत्नी है सोनिया, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, उसको ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं जब इन लोगों के बारे में पता करते हैं तो पता ये चलता है उराव के साथ सोनिया की शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी और जो उराव है ये खेतीबाड़ी मजदूरी का काम करता है। वहीं पुलिस चारों तरफ सोनिया को ढूंढती फिरती है और सोनिया के मायके से सोनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनिया को गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है, भाई क्या मामला था, तुमने मतलब ये उराव के सारे कपड़े उतारे फिर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उराव था, जो उराव का नाम ही प्यार में गांव वाले उराव बोलते थे, बिहार उराव, उसका नाम बिहार उराव नाम से था। तो उसकी हत्या क्यों की, जब पूरी पूछताछ की जाती है तो बताती है कि साहब मैं बड़ी तंग आ चुकी थी, बड़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ये जो उराव था इसको गंदे वीडियोज़ देखने का शौक़ था और जब भी ये मजदूरी से वापस आता था तो ये शराब पीता था और फिर मुझे कभी बेल्ट से पीटता, कभी बेल्ट से पीटते हुए मेरे साथ गलत काम करता। मतलब इंसान के अंदर करने की चाहत होती है तो वो नॉर्मल प्यार से कर लेता है, लेकिन ये मारता पीटता था, फिर गलत हरकतों से करता था। और ये कुछ एक मेरे काजल जैसी डिबिया थी, उस जैसे एक जेल लेकर आया था उससे, और कुछ गोलियां खाकर, ताकत का डिब्बा ले आया था उसको खाकर ये मेरे साथ हर रोज़ गलत काम करता था। मैं तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, मैं इसको अपनी तकलीफ़ बताती थी तो ये उससे और ज़्यादा मज़े लेता था, इसको मज़े आते थे। और अगर मैं मना करती थी तो ये मुझे बेरहमी से बेल्ट से, डंडों से पीट कर, रस्सी से बांध कर
ज़बरदस्ती करता था। मैं इज़्ज़त की खातिर किसी को बताती नहीं थी, बस चुपचाप सालों से ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब आकर जब भी जब इसके आने का वक्त होता था तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको मार दूँगी। और जब ये आया तो मैंने इससे बोला कि आज मेरा भी मन है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ पैरों को बांध दूँ। मैंने इसके हाथ पैरों को बांधा, आँखों पर पट्टी बांधी और फिर उसके बाद इसके सारे कपड़े हटाकर इसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको काट दिया। सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि मैं तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं अगर अपने मायके जाती तो परिवार के लोग फिर वापस भेज देते। ये बात मैं किसी को बताती तो अभी इंसान यही बोलता कि भाई वो तुम्हारे साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। इसीलिए मैंने ये काम किया। मैं सुकून से जेल में रहूँगी, कोई टेंशन नहीं है। जो मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। जिस आदमी को मेरी परवाह नहीं थी तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। वहीं पुलिस ने उठाकर उसकी सोनिया को जेल भेज दिया। और इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि भला संबंध बनाने की वजह से भी कोई महिला ऐसा कर सकती है। तो इस वीडियो से आप सब लोगों को यही सीखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती कुछ ना करें। अगर किसी का मन नहीं है तो फिर जाने दें उसको यार, कहीं और जाकर देखें, कहीं और मतलब आगे बढ़ें। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।